बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर है, साल 2020। बड़ा अहम दिन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गुज़श्ता साल की तरह इस मरतबा भी मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अक़वाम आलम के सामने उठाया जाएगा और उसके साथ साथ खित्ते में भारत का बढ़ता हुआ असर व रसूख और बढ़ती हुई जारियत, इस पर भी बातचीत की जाएगी और ख़ुसूसन कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की बदलती हुई आलमी सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के ख़िताब से पहले मकबूजा कश्मीर से कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला की मकबूजा कश्मीर के चीन के साथ इल्हाक़ का बड़ा ऐलान। लद्दाख के बाद चीन की नज़रें कश्मीर पर। अब मामला क्या है, आप लोग भी सोचते होंगे। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो कि मकबूजा कश्मीर के 3 मरतबा वज़ीर आला रहे हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये नई दिल्ली के लिए एक नरम गोशा रखते हैं और हमेशा इन्होंने मरकज़ियत पर यकीन रखा, हमेशा इन्होंने भारत के साथ इल्हाक़ पर यकीन रखा। लेकिन जिस तरह से 5 अगस्त का इक़दाम करने के बाद कश्मीर की तमाम सियासी क़यादत को नज़रबंद किया गया, कश्मीर की तमाम सियासी क़यादत के ऊपर जिस तरह से गद्दारी के फतवे लगाए गए, उसके बाद एक लावा पक रहा है। आज वो लावा इस सूरत में फट पड़ा। फ़ारूक अब्दुल्ला ने दी वाइड, भारत का एक चैनल है, उसके एंकर करण थापर को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उनका ये कहना था, उन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दुनिया के सामने रखी कि मकबूजा कश्मीर के जो लोग भारत के साथ इल्हाक़ पर यकीन रखते थे, अब वो चीन के साथ इल्हाक़ करना चाहेंगे। कश्मीरी ख़ुद को भारतीय शहरी नहीं समझते और ना वो भारतीय शहरी बनना चाहते हैं। वो ग़ुलाम हैं और वो चाहेंगे कि चीन हमारे ऊपर हुक्मरानी करे। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये फ़ारूक अब्दुल्ला के अल्फाज हैं। उस फ़ारूक अब्दुल्ला के जिनके दादा ने मकबूजा कश्मीर का इल्हाक़ भारत के साथ किया, जिनके दादा हमेशा नई दिल्ली की तरफ एक बड़ा नरम गोशा रखते रहे, जिनकी हमेशा से कोशिश मकबूजा कश्मीर में मरकज़ियत थी। और फ़ारूक अब्दुल्ला वो ख़ुद नई दिल्ली के कितने करीब रहे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कितना हमेशा उन्होंने दूरी अख्तियार किए रखी। अब आगे चलकर कहते हैं कि वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ के ख़िलाफ़ थे, अब वो चीन के बॉर्डर पर खड़े हैं। यानी इनका इशारा लद्दाख में चीन भारत कशीदगी पर है और ये चीन को इशारा दे रहे हैं कि चीन की हुकूमत आए, चीन की हुकूमत यहाँ पर फ़ौज भिजवाए, मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा करे। भारतीय जो मकबूजा कश्मीर के शहरी हैं वो चीन को यहाँ पर वेलकम करेंगे। अब आगे चलकर वो कहते हैं कि नए डोमिसाइल कवानीन खित्ते में हिंदू अक्सरियत बढ़ाने के लिए हैं। यानी कि मकबूजा कश्मीर जो भारत की वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी, नरेंद्र मोदी ने किस तरह वहाँ पर आर्टिकल 35 से और 370 का ख़त्म करके डोमिसाइल कवानीन को तब्दील किया। डोमिसाइल कवानीन को तब्दील करने के बाद रेवड़ियों की तरह उन्होंने हिंदू शहरियों को कश्मीर के डोमिसाइल तकसीम किए। इन्हीं की पार्लियामेंट में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1,16,000 हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल दिए जा चुके हैं। इससे कबल ये कानून था कि कोई भी गैर कश्मीरी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन से, किसी भी सेक्ट से, किसी भी स्टेट से वो ताल्लुक़ रखता हो, वो मकबूजा कश्मीर का शहरी नहीं बन सकता। अब नरेंद्र मोदी ने इस कानून को बदल कर वहाँ पर हिंदू अक्सरियत बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि मुस्लिम्स जो है वो वहाँ पर माइनॉरिटी में चले जाएं, अक़लियत में चले जाएं और हिंदुओं की अक्सरियत हो जाए। अब एक सवाल के आर्टिकल 35 और 370 के ख़ात्मे के बाद वो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, वो रिटेलिएशन, वो एक जो जलसे जुलूस और मुज़ाहिरों का सिलसिला, ये फ़ारूक अब्दुल्ला से सवाल किया गया। इस पर उनका ये कहना था कि वहाँ से मकबूजा कश्मीर से भारतीय फ़ौज को और दफ़ा 144 को हटा कर देखें, उसके बाद वो रद्द-ए-अमल आएगा जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा होगा। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम से 3 दिन कबल मैंने नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। मैंने उनसे पूछा कि वादी में मुसल्लह अफवाज की तादाद इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ाई गई है, आपका क्या मकसद है, आर्टिकल 35 से 370 से मुतल्लिक़ पूछा। तो नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि
अफवाज की तादाद, नफरी की तादाद, सिक्योरिटी के खदशात के मद्देनज़र बढ़ाई गई है। मोदी ने मुझे धोखा दिया, मुझे गुमराह किया। 5 अगस्त के इक़दाम के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो तमाम सियासी जमातें जो भारत पर यकीन रखती थी, एक भारत पर यकीन रखती थी, वो अपनी इज्जत खो बैठी। अवाम की नज़र में भी, भारतीय हुकूमत की नज़र में हम गद्दार ठहरे, अपनी अवाम की नज़र में हम भारत के नौकर और भारत के ग़ुलाम ठहरे। और 7 माह की नज़रबंदी के बाद भी ना अवाम हमारे ऊपर यकीन करने को तैयार, न भारतीय हुकूमत हमारे ऊपर यकीन करने को तैयार। हम 2 कश्तियों के सवार बन गए। ये उन सियासतदानों का, उस शख्स का कहना था जो 3 दफ़ा मकबूजा कश्मीर का वज़ीर आला रहा। अब इस तमाम तर तनाजुर में पाकिस्तान ने एक चंद बड़े फ़ैसले किए हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जो कि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, पाकिस्तान की कौम के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह ये कश्मीर की आज़ादी के लिए बड़ी एक ठोस प्लानिंग होगी। 3 अतराफ़ से पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि 3 फ्रंट से भारत के ऊपर दबाव बढ़ाया जाएगा, सफारतकारी के फ्रंट से, सियासी फ्रंट से और उसके साथ साथ अस्करी और स्ट्रेटजिक फ्रंट से। और चीन मुकम्मल तौर पर इस तमाम मामले में ऑन बोर्ड है। अब उस 56 इंच वाली छाती के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कारनामे सुन लें कि राफ़ेल होता तो आज नतीजा कुछ और होता। राफ़ेल भी आ गए। 59,000 करोड़ रुपए का ये मुआहदा था। बड़े अरसे के बाद, बड़े शोर शराबे के बाद 5 राफ़ेल तैयारे मिले और इनकी औकात ऐसे बदल गई, ऐसे इनका लबो लहजा बदल गया जैसे राफ़ेल ना मिले पूरी कायनात की हुक्मरानी की इनको चाबियाँ मिल गईं। तकब्बुर, रौनक और ऐसा इनका लबो लहजा। अब इन्हीं की अपनी पार्लियामेंट में ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट पेश की है राफ़ेल की डील से मुतल्लक, और राफ़ेल कंपनी ने किस तरह भारत को धोखा दिया। कहते हैं कि राफ़ेल कंपनी ने अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। मुआहदे में यह शामिल था कि राफ़ेल जो तैयारे बनाने वाले कंपनी है वो इंडियन सनत को टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेगी, लेकिन एक भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग का मुआहदा ना हो सका। मेक इन इंडिया का वादा पूरा ना हुआ। 59,000 करोड़ रुपए के दफ़ाई मुआहदे में ये एक बात शामिल थी कि इसका जो 30% जो रकम होगी, यानी कि कंपनी जिस कंपनी से ये तैयारे ख़रीद रहे हैं 59,000 करोड़ रुपया जिनको पे किया है, वो कंपनी जितनी भी परचेजिंग करेगी तैयारे बनाने के लिए उसका 30% वो परचेजिंग इंडिया से होगी। 30% तो दूर की बात, 1% परचेजिंग भी ना हो सकी। और टेक्नोलॉजी तो दूर की बात, एक पुर्जा बनाने के लिए भी उन्होंने भारत के साथ कोई चीज़ शेयर ना की। ये करीबन 59,000 करोड़ रुपए की अदायगी के बावजूद सिर्फ 5 तैयारे मिल सके और भारत को इस तमाम तर डील में, इस तमाम तर मुआहदे में सरासर नुकसान हुआ, क्योंकि ना भारत स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर आ सका, ना भारत टेक्नोलॉजी शेयरिंग कर सका, ना भारत की अपनी किसी सनत को फ़ायदा हुआ, ना भारत की अपनी किसी इकॉनमी को इसका कोई फ़ायदा हुआ। ये था वो राफ़ेल होते तो आज नतीजा कुछ और होता। और राफ़ेल भी आ गए हैं, नतीजा आपने देख लिया, और कश्मीर का नतीजा भी आपने देख लिया। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की स्पीच का इंतज़ार है और उनके ऐलानात का इंतज़ार है, जो कि इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी के लिए अहम संग मील साबित होंगे। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।